अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज बन रही है 3 बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की सी, बहुत ही फुल्की सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज हम बना रहे हैं 3 जो रेसिपीज़ है। एक तो हम बना रहे हैं प्याला यखनी, दूसरा बना रहे हैं चाइनीज़ अंडे का सालन, ये तो बहुत मज़े का। अच्छा, इसके साथ एक रेसिपी हमारी और है, वो है कच्चे टमाटर की चटनी। कच्चे टमाटर आए हुए हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। इसकी चटनी बड़ी मज़े की बनती है और आपको पता है वैसे भी खाने में कहते हैं ना, ज़रा सा अगर दम ना हो खाने में, ज़रा वो ना हो तो कहते हैं चले भी थोड़ा सा अचार या चटनी ला दें, तो फिर वो आपके खाने का जो दम है ना उसको वो कवर कर लेता है। तो आज ये कच्चे टमाटर की चटनी जो बहुत मज़े की बनती है, ये सच्ची बात है मेरी अपनी रेसिपी नहीं है। जब मेरा कैटरिंग का था तो वहाँ पे जो लड़का काम करता था ना, तो वो बनाता था, तो उससे मैंने सीखी है, तो मेरी अपनी रेसिपी नहीं। अच्छा, मैं बड़ी ऑनेस्टली बता देती हूँ कि जो मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी होती है बोलती है मेरी है, जो किसी से सीखी होती है, जो जिसकी भी होती है, तो मैं उसका ज़रूर नाम लेती हूँ। तो जिस तरह से अल्लाह पाक ज़ुबैदा आपा को जन्नत फिरदौस में जगह दे, आला मकाम दे अल्लाह पाक उनको, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इस फील्ड में आने का मेरा मकसद ये था कि मैं उनको देखती थी, उनको लाइक करती थी, तो तभी मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो जब भी उनका नाम आता है तो मेरे दिल से उनके लिए बहुत दुआएं निकलती है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आला मकाम दे। आमीन सुबह में। अच्छा जी, आज अभी शेफ़ महबूब बना के गए ना बड़े मज़ेदार सा ड्रैगन चिकन, लेकिन ड्रैगन चिकन में जो उन्होंने मिर्चों का तड़का लगाया ना, अभी तक हमारे गले में वो लग रहा है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद ये फील हो रहा है कि अभी मिर्चें जो ना लग रही हैं। चले जी, अब हम क्या करते हैं, आपको पहले अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये है प्याला यखनी। सर्दियाँ स्टार्ट है, नज़ला, बुखार, खांसी, गला ख़राब, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके साथ यही हो रहा है। लेकिन ये यखनी इतने मज़े की होती है और इतनी फ़ायदेमंद होती है जिनको बहुत ज़्यादा बलगम का प्रॉब्लम है, सीना जकड़ा हुआ है, बलगम नहीं निकल रहा, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा इतनी खांसी होती है कि खांस के बुरा हाल होता है, और फिर ठंड भी लग रही होती है, सबके लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर मेरे पास अज्जा सारे रखे हुए हैं जो हम इसको बनाएंगे यखनी को, और इसकी रेसिपी नोट कीजिएगा, और आसान और मज़ेदार है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब्स है, लहसुन के 4 जवे, अदरक का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, उबले हुए अंडे 2 अदद, और पानी 4 गिलास। ठीक है, ये अज्जा हैं जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सी यखनी के। ठीक है, तो ठीक है उस दिन भी अपील कह रही रिदा बोलती बहुत है, ठीक है। चले जी, यहाँ पर हम रखते हैं एक पैन और इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले 4 गिलास पानी, जो ये मैंने चिकन लिया है ये है मुर्गी जो है ना 1 किलो से भी कम थी। ये वो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल छोटी सी। कोशिश करें कि छोटा सा चूज़ा ले लें, देसी ले लें या जो भी ले लें, लेकिन छोटी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली मुर्गी। इसकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। अगर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा होता है ना कि भाई खांस के सांस बल्कि रुकना शुरू हो जाता है, रात को आपने यखनी पीनी है, उसके बाद पानी नहीं पीना। ठीक है, यखनी को आप बनाकर तैयार करके रख लें। गैस तो पता चली जाती है, लेकिन जिस टाइम पे आपने सोना इसको गर्म करें, गर्म करके आप पिए, और उसके बाद आप पानी ना पिए। आप देखिए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। जितनी भी आपको खांसी है, नज़ला है, सीना जकड़ा हुआ, सब चीज़ों के लिए बेहतरीन है। पानी के साथ हम इसमें डालेंगे, ये देखें जी, तेज़ पत्ता, बे लीव्स है, और ये बड़ी वाली इलायची। इसी के साथ इसमें डालेंगे ये लहसुन के जवे, साथ में हम इसमें डालेंगे हल्दी। ठीक है, 1 चाय का चम्मच हल्दी आपको पता है ना, वैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा नमक। यहाँ पर हम डालते हैं प्याज। अच्छा, फिर हम इसको बाद में ड्रेन कर लेंगे। ठीक है, हम छान लेंगे। ये प्याज, काली मिर्च, और इसके बाद ये चिकन जो का क्यूब्स है
ये हम बाद में डालेंगे, इनको फ़िलहाल यहाँ पे रखते हैं। इसको थोड़ा सा बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर इसके अंदर हम ये डालकर इसको छोड़ देंगे। हल्की आग पे आपने पकने देना है, कम से कम पौना घंटा आधा घंटा तो आपने इसको पकने देना है। आधे पौने घंटे में बहुत अच्छा इसका जो है ना कलर एक तरह से जो यखनी का होता है वो निकल आएगा, उसके साथ चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब आपने क्या करना है, फिर इसको ड्रेन करना है। ड्रेन करके यखनी को छान लीजिएगा, उसके अंदर इसकी चिकन की बोटियाँ निकाल लेंगे, वैसे हड्डी के साथ डाल दें, और साथ में आपने इसको ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देना। तो अब बारी है ये चिकन के पीसेस की, ये डाल देते हैं। देखिए अभी उबाल आना शुरू हो गया है। अच्छा ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी वाली मुर्गी है और छोटी इसकी बोटियाँ की है, हमने बहुत बड़ी भी नहीं की। वे देखिए गर्दनें आपको मिल जाती है, विंग्स मिल जाती है, आप उनसे भी बना सकते हैं। चले जी इसको डालते हैं, लेते हैं ब्रेक। प्याला यखनी अज्जा: चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, लहसुन 4 जवे, अदरक 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, उबले अंडे 2 अदद, पानी 4 गिलास। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देखिए जी यखनी मैंने चढ़ा दी है और अब इसको इस चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब दूसरे चूल्हे पे हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार सा सालन, ठीक है जी, जो अंडे का चाइनीज़ स्टाइल में। तो यहाँ पर हमने यखनी रख दी, अब स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी। जब पक जाएगी तो उसको ड्रेन करेंगे, ड्रेन करके वापस चिकन आप निकाल लीजिएगा। उसके अंदर चाहे तो उसकी बोटियाँ तोड़ के डाल लें, चाहे आप हड्डी के साथ ही रख दें, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, 2 अदद अंडे उबले हुए और काली मिर्च। काली मिर्च जो मैंने नहीं डाली है वो मैंने यहाँ पर इसलिए रखी है, और 1 अदद चिकन क्यूब भी है। चिकन क्यूब तो खैर मैं आपके सामने ही डाल देती हूँ, ये देखें जी 1 अदद चिकन क्यूब भी है। और काली मिर्च वो बाद में हम जब ये पूरा रेडी बना ही काला पड़ जाएगा, और हरा धनिया वगैरह तो आप ऊपर से डाल दीजिएगा, ठीक है। एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर दूंगी सब चीज़ों का, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारी रेगुलर प्यारी सी कॉलर है यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मुबारकबादी देनी थी, दुआ की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला खुश रखे, उसे नसीब अच्छा करे। आपको याद है वो छोटी सी थी तो आपने उसके लिए गिफ्ट भिजवाए थे? मैंने पहली बार मदर्स डे में उससे बात की थी, और बड़ी वाली भी बेटी थी आपकी, याद है मुझे। और आप उसके लिए आपने छोटे छोटे पेन्स क्लिप पता नहीं क्या क्या भिजवाए थे। जी और अब जी, देखिए वक्त सब कितनी याद है तेज मुझे। है। अच्छा ये बताइए रिदा, आपने उस दिन मलाई वो बनाया था, मक्खन वाली बोटी जो, तो वो आपने माइक्रोवेव में बनाया था। अगर मुझे चूल्हे पर बनाना हो तो उसका क्या तरीका कार होगा? मैंने उसको पूरा मैरिनेट किया, मैरिनेट करके मैंने उसको ओवन में बेक करने रख दिया। और ये ओवन में क्या, अगर मैं ओवन में नहीं करूँ चूल्हे पे करूँ तो कितने देर लगेगा? तो मैंने ये कहा था, हमने उसमें पूरा आप मसाला लगा के बेशक रात को रख दीजिएगा, बस आप 10 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल गल जाएगा। फिर हाई फ्लेम पे उसको भूनना है, भूनने के बाद कोयले का स्मोक दे देना। अच्छा। पपीते का पेस्ट तो मैरिनेट करते वक्त लगाऊंगी और दोबारा भी डालूंगी? नहीं, असल में यहाँ पे टाइम कम होता है ना, तो हम पहले से पपीते का पेस्ट लगा लेते हैं। तो आपने क्या करना है, एक साथ सारे मसाले लगा लें, चाहे रात को उसको रख दें फ्रिज में, या 2-3 घंटे पहले कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हम दुआ को मेरी तरफ से मुबारकबादी देते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को भी। चलें जी हम चलते हैं यहाँ पर बड़े मज़ेदारी, मेरी बहुत फेवरेट ये रेसिपी है। सुबह नाश्ते में, दोपहर को, कभी भी जब होता है ना कुछ नहीं होता तो इसको बनाकर खा लेते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं ये हम बना रहे हैं चाइनीज़ अंडे का सालन, ठीक है, कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल इंग्लिश वाला। हमें उबले हुए अंडे 6 अदद चाहिए, हरी प्याज 2 कप चाहिए, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ, टमाटर 2 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑयल आधा कप, और तिल सेसमी सीड चाहिए तकरीबन इसके अंदर 1 खाने का चम्मच है। सही है, इसको यहाँ रखते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन करेंगे। और ये देखिए बस इसको चॉप करके डालते हैं, फिर प्याज डाल देंगे। सही, थोड़ा कम कर लेते हैं। ज़रा गार्लिक का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो इससे पहले ये मैं डाल देती हूँ। ये अक्सर नाश्ते के टाइम पे भी, दिन को भी अगर आप रोटी के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं। चलें जी, लहसुन थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं, और ये जाएगा यहाँ पर ऑयल के अंदर।
हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ। अच्छा चलें जी, ज़किया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? शुक्र है रब्बुल आलमीन का, करोड़ करोड़ शुक्र है मालिक का। चलें, हर वक्त अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें सेहत सबसे पहले दी है और उसके बाद सेहत के साथ साथ रिस्क दिया है। अच्छा, आपको रजब का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी बेटी की शादी बहुत बहुत चलें मुबारक जी, हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा रिदा भी, आपने बताया था कि जनवरी में आपने उम्रे पे जाना था। बस थोड़े से मसले, मेरी जो सिस्टर जिसके साथ जाना था उन बेचारी को आखिरी लास्ट स्टेज उनको कैंसर का डायग्नोज हुआ और वो बेचारी बीमार पड़ी हुई है जिनके साथ मैंने जाना था, तो बस उनके लिए बस दुआ बहुत करे मेरी बाजी शनाज बाजी। तो इस वजह से थोड़ा सा वो ना, उस वजह से थोड़ा रुक गया। बस वो बहुत बीमार है, वो बहुत बीमार है। अल्लाह पाक उनके लिए सारी मंजिल आसान फरमाए। आमीन आमीन। हम सबको, हर मुसलमान को हर जानलेवा मर्जों से, जानलेवा बीमारियों से बचा के आमीन आमीन आमीन। वो बस उनकी वजह से थोड़ा सा वो हो गया, बेचारी बहुत ज्यादा बीमार है मेरी बाजी। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमाए, जो उनके हक में बेहतर है अल्लाह ताला उनके लिए वो ही करे। आमीन सुम आमीन। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक का जब बुलावा होता है ना, अल्लाह पाक ने जिसको बुलाना होता है तो वो पता भी नहीं चलता। तो पता नहीं अल्लाह पाक की यही मर्जी थी। एक दफ़ा पहले भी मेरा पूरा हो गया सारा कि मैं जा रही हूँ। फिर थोड़ा सा ये हो गया था कि जो मेरी बाजी के हस्बैंड है ज़ाहिर है वो फिर मैं उनको बोलती तो अब्बू हूँ लेकिन वो सगे बाप तो नहीं है, तो फिर हमने एक ही रूम बुक करवाया था। फिर अब्बू कह लेंगे देखो बेटा हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो अल्लाह के घर में तो ज़ाहिर है हम एक रूम में तो नहीं रह सकते, बेशक आप मेरी बेटी हो, मैं आपको बेटी बोलता हूँ, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना। तो वो फिर उस वजह से मेरा रह गया था। अभी बाजी बीमार होगी तो बस अल्लाह ने जब मेरे नसीब में लिखा होगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाऊंगी, और बुलावा तो अल्लाह का ही होता है, बस आप दुआ करें। अच्छा जी, देखिए गार्लिक जैसे ही फ्राई हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज बिल्कुल ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। ठीक है, ऑमलेट ये नहीं है क्योंकि हम इसमें बॉयल एग्स डालेंगे, वो भी बिल्कुल आखिर में। लेकिन ये हरी प्याज के साथ ये इतने मज़े का बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप ट्राई करना, जब भी बनाओगे ना आप क्या होगे। एक तो वो जो पतली रुमाली रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है और एक पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आपको जिस तरह से भी आपका दिल करे तो आपने खा लेना। चलिए, अच्छा इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैं चॉप करके इसके अंदर डालती हूँ, हरी प्याज को कट कर लेती हूँ। हम ब्रेक पे जाते हैं, तो वापस आएंगे तो जब तक सारी हमारी यहाँ चॉपिंग होगी तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चाइनीज अंडों का सालन। अज्जा: उबले अंडे 6 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 2 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम ये इसको यहाँ रखते हैं और फिर चलते हैं अपनी चाइनीज़ अंडों की रेसिपी की तरफ, क्योंकि हमने उसको कवर करके रख दिया था। तो ड्यूरिंग ब्रेक हमने कहा चलें जी टमाटर को कट कर लेते हैं, टमाटर की चटनी पे भी आ जाएगी। ये देखें जी, आपके सामने मैंने इसको प्याज को, लहसुन को और टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जाएंगे मसाले। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, सोया सॉस। सही है, अभी मैंने चूल्हा बंद किया। इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके बाद इसमें आधी चाय का चम्मच नमक, हरी प्याज। मैंने बंद कर दिया था चूल्हा। ये देखिए, अच्छे से इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल आखिर में हरी प्याज डालनी है, सोया सॉस, अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद, ताकि ये जो है ना प्याज जो है ना इसकी खुशबू और उसका कलर ख़राब ना हो। यहाँ पर अंडों को आपने 2 हिस्से करने हैं। हमें 6 अंडे चाहिए, जिसमें से हमने 2 अंडे यखनी के लिए रखने हैं। ये देखें जी,
इसको वैसे तो बहुत बारीक स्लाइस करने हैं, लेकिन मैं इस वजह से इसमें ये कर रही हूँ कि ताकि ये जो ना बिल्कुल घुल ना जाए। और बाकी को हम क्या करेंगे, स्लाइस में कर देंगे। ठीक है, एक ये रहा। और 2 अंडे हमें जो चाहिए वो यखनी के लिए चाहिए। अब आपने इसको इस तरह से मसाले से कोट करना है। ठीक है, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा इसका कि वाकई बड़े ज़बरदस्त है। चलें जी, ये तो होगी कंप्लीट। और अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो टमाटर की चटनी है। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि मुझे जगह थोड़ी सी खाली चाहिए। एक अंडा जो हमने बचाया है वो बाद में जब डिश में निकालेंगे ना तो उसमें डालेंगे, और ऊपर डालेंगे तिल, तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखती हूँ। तिल भी डालेंगे हम, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रख दिया है पानी, ये यहाँ रखते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है चटनी की। ये देखें जी, टमाटर डालते हैं इसके अंदर ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसको थोड़ा कवर करती हूँ और ताकि आपको आराम से इसके अज्जा बताएं। इतनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। कच्चे टमाटर की चटनी के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पानी पी लूँ। अभी तक यहाँ पर पूरे हमारे स्टूडियो में मिर्चें जो है ना वो उड़ रही हैं। अच्छा जी, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम कच्चे वाले टमाटर, ये देखिए जी आपको नज़र आ रहे हैं कच्चे हरे हरे टमाटर, इस तरह के लेने, हल्के से येलो हो तो भी चल जाएंगे। हमें चाहिए 1 किलो हल्दी, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चें तकरीबन 50 ग्राम, इमली का रस आधा कप है, गरम क्या नाम लेते हैं पानी 2 कप चाहिए, और इसके तड़के के लिए तेल आधा कप है, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 10 और 10 अदद गोल मिर्चें हैं। तो यहाँ पर जो हमने इसको रखा है ना, इसी के अंदर हम डाल देते हैं बाकी की चीज़ें। अच्छा, इसको क्या करना है, सिर्फ हमने ऐसे घोटना है, सिर्फ घोटना है, बाकी हमने इसको ऊपर से तड़का लगेगा। इसको यहाँ पे हटा देते हैं ताकि इसके अंदर हम चीज़ें जो है ना वो डाल दें। नमक इसमें डालते हैं। ठीक है, ये बड़ी मज़े की होती है, खट्टी हल्दी सही। गर्म पानी तो आपके सामने मैंने पहले रख कर दिया था। नमक और हल्दी इसको डालते हैं, हरी मिर्चों को काट के डालेंगे ताकि हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आप चाहे तो इसको बड़ी साबुत भी डाल दीजिएगा, हमने वैसे भी इसको घोटना है, सही है। और इमली का रस भी डालेंगे। तड़का जो है ना मैं बिल्कुल आखिर में लगाऊंगी, वो डिश में निकाल के लगाऊंगी, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा कम करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं। अच्छा, हरी मिर्च का ही टेस्ट होगा थोड़ा, 10 अदद कभी आप ले लीजिए बड़ी मिर्चें, या फिर आप थोड़ी सी जो छोटी वाली होती है ना वो ज़रा ज़्यादा तेज़ होती हैं, वो थोड़े कम ले लीजिएगा। लेकिन थोड़ा इसमें मिर्चों का होगा, लेकिन बहुत वो चटनी वाली मिर्चें नहीं होगी, लेकिन थोड़ी मिर्चें होगी, इसलिए इसके साथ ही हम इसको, ये देखिए थोड़ी बड़ी बड़ी मैंने कट की है। तड़का बाद में लगेगा, जो मैं लगाऊंगी इसके ऊपर कड़ी पत्ते का, और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर गोल मिर्चें। चलो जी, ये डाल देते हैं। अच्छा, यखनी भी हमारी होगी, अब इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। इसी में जाएगी थोड़ी सी कलौंजी डाल देते हैं, तड़के में डालेंगे ना तो जल जाएगी। अब थोड़ा ये सॉफ्ट होगा, फिर हम इमली का पल्प डालेंगे, और इसके बाद जो तड़का लगाना है कड़ी पत्ते का, और इसको बाद में लगाएं। तो कड़ी पत्ते में निकाल लेती हूँ। चले जी, ये कड़ी पत्ते इसमें, ये तड़के की चीज़ें हैं। यहाँ पर यखनी होगी है, ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है। इसमें जाएगी काली मिर्च, और इसको अब ड्रेन करेंगे, कचरा इसका सारा फेंक देंगे। बाकी जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना चिकन, हम निकाल लेंगे, तो फिर इसको प्याले में निकालेंगे, ऊपर बॉईल किए हुए जो अंडे हैं वो डालेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका भी कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें डाल दी हैं। इमली का रस भी आपके सामने डालती है ताकि वापस आएँ तो हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर जा रहा है इमली का गाढ़ा रस, और चलते हैं बड़ाई की तरफ। चाइनीज़ अंडों का सालन
अज्जा उबले अंडे 6 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 2 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा चलें इतनी देर में हम यखनी को निकाल लेते हैं प्यालों के अंदर, ताकि मतलब थोड़ा सा काम हमारा हल्का हो जाए। और यखनी देखें निकाल ली है, ऊपर उबले हुए अंडे डाल दिए। ये आप लोग अक्सर देखते हैं कि ठेलों पर आपको नज़र आ रही होती है यखनी, जिसके ऊपर वो चिकन टंगा हुआ लटका हुआ नज़र आता है, आप देखते हैं ना ठेलों पे, लेकिन वो होती बड़ी मज़ेदार है, चाहे जिस तरह से भी बनाए लेकिन होती बड़ी मज़ेदार है। तो इसी तरह से ऊपर उसके ऊपर अंडे भी रखे होते हैं। तो आज हमने वही आपको ठेले वाली यखनी आप कह सकते हैं, मैंने प्याला नाम दिया लेकिन आप ठेले वाली यखनी भी कह सकते हैं कि वो हमने बना दी है। अच्छा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, सही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलें जी, ये हरा धनिया डाल दिया, 1 अलग किलो का आ गया। तो ये हमारी यखनी भी तैयार होगी। उसके बाद ये चाइनीज़ अंडों का सालन भी ये देखिए रेडी हो गया। इसके ऊपर हमने सेसमी सीड डाल दिए हैं। बाकी 1 अंडा बचा है, तो हम 1 अंडे का आपको बताते हैं हमने क्या करना है। उसको करना है चॉप, ठीक है। अब जब यखनी में आप इसको डालेंगे ना, तो आपको जब भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो हम उसको यखनी को डालते हैं इस प्याले के अंदर। ये जब आप रात के टाइम पे सोने लगे ना, तब आपने पीना है। चलिए जी, ये हो गया। और ये जो हमने अंडों को यहाँ पर रखा हुआ है, ये ऊपर से डाल देना बारीक बारीक करके। तो इससे ये होगा कि हर सिप के अंदर आपको एक छोटा सा अंडे का पीस भी आएगा। तो ये हमने वैसे ही रख दी, इसलिए कि जब ठेलों की आप यखनी पी रहे होते हैं ना, तो उसमें इसी तरह से होता है, ये छोटे छोटे से अंडे चॉप किए हुए डले होते हैं। ये हरा धनिया भी डाल देते हैं। चलें जी, ये आपको वैसे ही बता दिया कि आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं यखनी को। चलें जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं टमाटर की चटनी की तरफ। तो उसके अज्जा आपको बता दिए, तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुकी है। सिर्फ ये कि इसके ऊपर लगाना है हमने तड़का। तो तड़के के अज्जा मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको तो फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। जिसको ज़्यादा खांसी नज़ला होगा ना, वो पी लेना, ठीक है। जिसको ज़्यादा खस्सी नज़ला हुआ आ जाओ, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब इसके अंदर हमने लगाना है तड़का, ठीक है। तड़का ये देखें, ये हो चुकी है अच्छे से रेडी। हल्का सा इसको आपने इस तरह से घोट लेना। डिश में निकालेंगे, मैं वुडन स्पून देख रही हूँ, ये नहीं वुडन लेकिन लकड़ी की डोई। अब डिश में निकालेंगे और ऊपर से लगाएंगे तड़का। इमली का रस भी डाल दिया हमने, नमक और कुटी हुई मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल दी। अब ये क्या, सॉरी, कुटी हुई मिर्चें नहीं इसमें डाली, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। ये कलौंजी नज़र आ रही है आपको, कलौंजी है। बस इसको हल्का सा घोटते हैं। अब मैं निकालूंगी डिश में और ऊपर से लगाएंगे इसका तड़का। तो ये बड़े मज़े की चटनी होती है, खट्टी, और उसके साथ इसके थोड़ा सा कलौंजी का फ्लेवर आता है। और इसको आपने रख देनी है फ्रिज में, और जब भी आपको कभी कुछ राइस के साथ या फिर दाल के साथ सर्व करनी हो, तो आप इसके साथ सर्व कर लेना। ये देखें, ये कच्चे टमाटर थे ना, इसलिए बस इसको थोड़ा सा और घोट लेते हैं। तड़के के लिए हम रख देते हैं यहाँ पर। चलिए जी, बस आखिर में इसका लगेगा तड़का, जो हम डिश में निकालेंगे। थोड़ा सा ले लीजिएगा ऑयल। इसमें गोल मिर्चें पहले डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ये फ्राई होंगे। बाकी चीज़ें हमारी सारी हो गई हैं। और इसके बाद ये ज़ीरा थोड़ा सा चला जाएगा इसके अंदर। कड़ी पत्ते हम बाद में डालेंगे, ये रहे कड़ी पत्ते, ये बाद में डालेंगे। तो बस ये आज की हमारी जो रेसिपीज़ थी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर चाइनीज़ अंडों का सालन, प्याला यखनी और साथ में कच्चे टमाटर की चटनी। ये रहे कच्चे टमाटरों को थोड़ा घोटते हैं ताकि अच्छी तरह से घुट जाए। और हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, हरी मिर्च और टमाटर ही है, तो उसी का बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो वैसे तो हमारे जो रेसिपीज़ कार्ड है वो भी बार बार चल रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा शो जो है वो भी आपको मालूम है हमारा रिपीट होता है, सुबह भी होता है, रात को भी होता है। तो अगर आप लोगों से कुछ मिस हो जाता है तो आप उस पर भी देखकर वो आप आराम से रेसिपी को नोट कर सकते हैं। चल बब्बू इधर आ जा, बब्बू के इसके ऊपर रख देते हैं।
ये देखें जी, ठीक है। अब ये हमने रख दिया चटनी के लिए। तो हमारा हो गया सारा मसला हल। ज़रा सा वो फ्राई हो रहे हैं, उसके अंदर डालते हैं कड़ी पत्ते और ये बेबी लीव्स हैं तो इसको उसके स्टिक के साथ ही डालेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, ये हुआ फ्राई। और ये हमारे कड़ी पत्ते जो बीवे थोड़े से पतले वाले हैं तो हमने इसके साथ ही डाल दिए। बस इसको निकालते हैं और ऊपर से लगाएंगे तड़का। बड़े मज़े की होगी तैयार। चलें जी, इसको निकालते हैं और ऊपर लगाते हैं तड़का। चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। प्याला यखनी अज्जा। चिकन आधा किलो, प्याज 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, लहसुन 4 जवे, अदरक 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, उबले अंडे 2 अदद, पानी 4 गिलास। तरकीब: चिकन के अंदर पानी, गर्म मसाला, हल्दी, प्याज, लहसुन और नमक डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब चिकन गल जाए तो उसे छान कर इसमें चिकन की बोटियां डालें। साथ में चिकन क्यूब और उबले अंडे डालकर एक बार उबाल दें और गर्म गर्म सर्व कर दें। चाइनीज अंडों का सालन अज्जा। उबले अंडे 6 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 2 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, तिल 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके चॉप्ड लहसुन डालें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक और टमाटर डालकर अच्छी तरह पका लें। फिर उबले अंडों के 2 टुकड़े करके डालें। ऊपर सोया सॉस और बारीक कटी हरी प्याज डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में डिश में निकालकर तिल छिड़कें और सर्व कर दें। कच्चे टमाटर की चटनी अज्जा। कच्चे टमाटर 1 किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 50 ग्राम, इमली का रस आधा कप, गर्म पानी 2 कप, तड़के के अज्जा: तेल आधा कप, कलौंजी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 अदद, गोल लाल मिर्चें 10 अदद। तरकीब: पहले पानी को चूल्हे पे गर्म करें। अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर को बिल्कुल बारीक काट कर डालें और ढक दें। जब टमाटर गल जाएं तो इनमें हल्दी, नमक और इमली का रस डालकर अच्छी तरह घोट लें। दूसरे पैन में तेल गरम करके कलौंजी, जीरा, कड़ी पत्ते और गोल लाल मिर्चों का तड़का बनाकर चटनी पर लगा दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सी प्याला यखनी जिसके अंदर हमने बॉयल किए हुए एग्स डाले हैं, इसके साथ चाइनीज़ अंडे का मज़ेदार सा सालन और साथ में कच्चे टमाटर की चटनी। अभी आजकल सीज़न में है टमाटर, आप इसको बनाकर आप इसको फ्रिज में रख लें। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसको चाह रहे हैं तो इसके अंदर सिरका डाल दीजिएगा। सिरका डालकर आप फ्रिज में रख लेंगे तब भी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। वाइट राइस हो, खिचड़ी हो, दाल हो या प्लेन राइस जो भी हो उसके साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाइनीज़ अंडों का सालन भी पराठे, रोटी, नान के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यखनी की तो क्या मैं बताऊँ आपको, आप जब एक दफ़ा बनाएंगे आप भी कहेंगे कि वाकई बड़ी मज़ेदार सी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होती है न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।